बच्चों को अभी हमने वक्त यानी इसमें घंटा कौन सा है, सुई कौन सी है, ये अभी हमने नहीं बताया। लेकिन इस ताल्लुक से बच्चों को क्या मालूम है, इसको हम पहले समझेंगे। क्योंकि अगर इसका इल्म बच्चों को रहेगा, क्योंकि घर में घड़ी है, वालिदैन इस ताल्लुक से बात करते रहते हैं, है ना। देखो 7 बज गए, अब तुम बाहर मत जाओ, खेल मत खेलो, अब खेलना बंद करो, अब खाने का वक्त है, इसके बाद रात पे सोने का वक्त है, अब खेलने के लिए बाहर मत जाओ, 7 बजे के अंदर आ जाओ। इन सब बच्चों को इसमें हमको इस ताल्लुक से क्या शऊर दिखाई है देना है? या हमको देखना है। इसको समझने के बाद अब बच्चे, हाँ मैं स्कूल को 9:30 बजे जाता हूँ, इस तरह ठीक से अगर वो बताते हैं तो बहुत उम्दा। लेकिन चंद बच्चों को ये बताना मुमकिन नहीं है। तब हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो दिन भर की मसरूफियात होती हैं, इस कहानी की तरह बताकर, मैं कहानी इस तरह बताऊंगा, एक दिन में मैं क्या क्या करता हूँ और कब करता हूँ। तो ये कहानी इस तरह है। अब इस घड़ी को और एक नोटबुक जिसमें हर घंटे का कब मैं जागा, कब मैं नाश्ता किया, इस ताल्लुक से इसमें लिखता जाऊंगा। सबसे पहले मैं सुबह 6 बजे जागता हूँ। मैं सुबह 6 बजे जागता हूँ। तो अब इस 6 घंटे को हम घड़ी में कैसे बताएंगे, इसको हम पहले देखेंगे। इसमें ये जो छोटी सुई है वो 6 पर रहेगी, बड़ी सुई 12 पर रहेगी। इसको 6 घंटे कहेंगे, 6 बजे और 0 मिनट। अब ये कैसे आया, इसको हम इस कहानी के ज़रिए से बताएंगे। 6 बजे मैं जागता हूँ। 6 बजे उठने के बाद मैं 30 मिनट तैयार होता हूँ। 30 मिनट थोड़ा मैं तैयार होता हूँ। 6:30 बजे को मैं चहलकदमी के लिए जाता हूँ। अब मैं यहाँ वक्त बच्चों को बता रहा हूँ, लेकिन अभी वक्त कैसे देखना है ये मैंने नहीं बताया है। इसको इस कहानी के ज़रिए से ही करते जाएंगे। मैं चहलकदमी के लिए 1 घंटा जाता हूँ, 6:30 से 7:30। तो मैं साढ़े 7 तक चहलकदमी किया। घर वापस आकर 8 बजे मैं तैयार होकर नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट ख़त्म किया। इसके बाद तकरीबन 1 घंटा अखबारों का मुताला किया। 1 घंटा मतलब 9 बजे। यहाँ गौर करना है, जब भी मैं 1 घंटा कहूँगा तो ये बड़ी सुई जो है वो एक चक्कर लगाकर आती है। एक चक्कर का मतलब यहाँ 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक चक्कर लगाकर। लेकिन ये जो छोटी सुई है, एक अदद से दूसरे अदद में मैं जागा 6 बजे, इसके बाद 7:30 बजे, इसके बाद 8 बजे और अब 9 बजे। ये छोटी सुई एक एक करके चल रही है, लेकिन बड़ी सुई पूरा एक चक्कर लगा रही है। ये छोटी सुई 1 घंटा यानी 6 से 7 तक आने में या 7 से 8 तक पहुंचने में बड़ी सुई एक चक्कर काटकर 12 पर आकर रुकती है, या फिर जिसकी किसी आदत या हिंसे पर दोबारा वापस आकर वहीं रुके तो इस वक्त 1 घंटा होगा। अब मैं 8 बजे निकलकर 8 बजे से 9 बजे तक मैं कुछ अखबारों का मुताला, न्यूज़ वगैरह देखकर अब मैं 9 बजे चला हूँ स्कूल की जानिब। 9 बजे से 9:30 बजे मैं अब स्कूल में हूँ। 9:30। अब मैं
9:30 स्कूल में हूँ। स्कूल में पढ़ाई करूँगा। एक जमात होगी, दूसरी जमात होगी। अब 12:30 हो गए हैं। 12:30 बजे मैं क्या करता हूँ? खाने का वक्त है। अब बच्चों को खाना देना है। 12:30 हो गए हैं। अब खाने का वक्त है। अब खाना खाता हूँ। कितनी देर में खाता हूँ? मैं 30 मिनट खाना खाता हूँ। या 30 फिर मिनट के माने मेरे यहाँ से 6 मज़ामीन यहाँ हैं। तक। तो अब क्या वक्त हुआ है? 1 बजे हैं। 1 बजे मेरा खाना ख़त्म हुआ। अब मैं फिर से सबक करता हूँ 2 घंटे, यानी इसको एक चक्कर लगेगा। इसके बाद 3 बजे एक बार फिर चक्कर लगेगा। अब 4 बजे, अब 4:30 बजे पर मेरा ये जो स्कूल का वक्त है 4:30 पर ख़त्म होता है। अब मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। घर पहुँचने के लिए आधा घंटा काफ़ी है। तो अब 5 बज रहे हैं। मैं 5 बजे घर पहुँचा। अब मैं 5 बजे से थोड़ा आराम करना और न्यूज़ वगैरह देखकर करीबन 8 बजे का खाना खाता हूँ। तो कितना वक्त है? 5 से 6, 6 से, यानी बड़ी सुई हर बार एक चक्कर लगाकर अब 8 बजे पर आई है। तो अब मैं कहाँ हूँ? रात के लिखूंगा 8 बजे पर हूँ। तो 8 बजे मैं अपना रात का खाना खाता हूँ। दोबारा 1 घंटे में अखबार वगैरह देखता हूँ। 9 बजे तक खबरों को देखकर 9:30 पर अब मैं सोने के लिए जाता हूँ। अब रात में सो जाने के बाद मुझे ज़ोर की प्यास लगती है। मैं पानी पीने के लिए उठता हूँ। उस वक्त मैं उठकर देखता हूँ क्या वक्त है। इस वक्त कितना था? 10, 11, 12 घंटे 30 मिनट बजे थे। जब मैं जागा था उस वक्त 12:30 बजे थे। पानी पीकर मैं फिर से सो जाता हूँ। सोकर दोबारा मैं सुबह 6 बजे जागता हूँ। अब मैं दोबारा दूसरे दिन की मसरूफियात की तैयारी करता हूँ। हमने कैसे वक्त को देखा, ये हम अब देखेंगे। सबसे पहले मैं 6 बजे जागा। ये सुबह है ना? ये याद रहे। मैं जागा, ये सुबह है। सुबह 6 बजे उठकर अब 6:30 बजे, इस दरमियान ये जो बड़ी सुई चलती है 5 मिनट, 10 मिनट, यानी यहाँ 1 या 5 मिनट होंगे। इसी तरह 6 यहाँ लिखा है, 7, 9, 10, ये इस तरह 10 मिनट हो गए। इसी तरह 11, 12, 13, 14, इस तरह 15 मिनट हुए। इसी तरह जब ये यहाँ आए तो 30 मिनट हुए हैं। अब यहाँ बच्चों को जो बात गौर करनी है वो ये कि जब बड़ी सुई चलती है तो छोटी सुई बिल्कुल आहिस्ता से चलते हुए 7 की
जानिब आती है। जब बड़ी सुई 12 के करीब हो तो छोटी सुई 7 के बहुत करीब होती है, लेकिन 7 पर नहीं होती। और जब बड़ी सुई पूरी तरह 12 पर आ जाती है तो छोटी सुई बहुत आहिस्ता से चलती है। इसके बाद बड़ी सुई जब इस तरह चलती है तो छोटी सुई बिल्कुल आहिस्ता चलते हुए 8 की जानिब पहुंचती है। इस तरह बड़ी सुई थोड़ा तेज चलते हुए छोटी सुई बहुत आहिस्ता से चलती है। घड़ी इस तरह काम करती है। ये दो अहम बातें बच्चों को मालूम होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि दिन की मसरूफियात में क्या कुछ हुआ। मैं सुबह 6 बजे जागा, 30 मिनट कुछ तैयारी करके 6:30 मिनट पर वॉकिंग के लिए निकला, 7:30 मिनट पर मैं अपना नाश्ता किया। अभी भी ये सुबह ही है। 8 बजे मैंने ख़बरों का मुताला किया, 9 बजे स्कूल के लिए निकल गया, 9:30 बजे पर स्कूल का आगाज़ हुआ। अब दोपहर का गरम खाना 12:30, अगर कहेंगे तो ये दोपहर है ना। 12:30 यानी अब दोपहर का गरम खाना। दोपहर का गरम खाना यानी अब मैं दोपहर में हूँ। सुबह क्या होता है? सुबह में सुर्ख सूरज तुलू हो रहा होता है ना। इस वक्त मौसम भी ठंडा होता है, यानी दोपहर शदीद धूप है ना, जिसे हम दोपहर की कड़ी धूप कहते हैं। तो ये दोपहर है। इस वक्त हम खाना खाते हैं और जैसे ही मैं घर जाता हूँ 5 बजे तो ये शाम है, ये शाम का वक्त है। शाम में फिर से सुर्ख सूरज वो क्या होता है? वो गुरूब हो रहा होता है, सूरज जा रहा होता है, रात शुरू होती है। सुबह 6 बजे क्या हुआ? सुबह का आगाज़ हुआ, यानी अंधेरा जाकर सुबह हुई। अब शाम में 5 या 8 बजे क्या हुआ? बहुत अंधेरा है, तो अब रात हुई है ना। इस तरह वक्त और इस वक्त को कौन सा पहर होता है? यानी सुबह 6 बजे, यानी सुबह, इसी तरह शाम 5 बजे, शाम या 8 बजे सुबह मैं नाश्ता किया और 8 बजे रात में मैंने खाना खाया। इस तरह हमें जो बात गौर करनी है वो ये कि मेरे दिन की मसरूफियात में ये घड़ी किस तरह चल रही है और मैंने अपने हर एक काम के लिए कितना वक्त लगाया। इस कहानी में हम 2 बातें बच्चों को बता सकते हैं। एक, जो काम मैंने किया वो कितने बजे किया। दूसरा, उस काम को करने के लिए मैंने कितना वक्त लगाया या कितने मिनट, कितने घंटे मैंने सर्फ किए। इस तरह कहानी की शक्ल में बताने पर बच्चों को वक्त और हमारे काम के दरमियान ताल्लुक़ को समझने में आसानी होती है। अब इसी को हम सुबह 8 बजे मैंने क्या किया? नाश्ता किया और रात के 8 बजे मैंने खाना खाया, रात का खाना खाया। लेकिन मैं सुबह और रात को 8 बजे ही किया, यानी मेरे पास जो घड़ी है इसमें ऐसा ही नज़र आता है। सुबह में भी ऐसा ही नज़र आता है और रात में भी ऐसा ही नज़र आता है। तो अगर मुझे 8 बजे कहना हो तो सुबह के 8 बजे और शाम के 8 बजे, क्या ऐसा ही बोलना चाहिए? अगर मैं सिर्फ 8 बजे कहूँ तो क्या मतलब होगा, है ना। अब हमें हमारे उस वक्त के काम के मुताबिक समझ में आता है। 8 बजे मैंने नाश्ता किया। नाश्ता सुबह 8 बजे किया जाता है। 8 बजे मैंने खाना खाया तो ये दोपहर का खाना नहीं हो सकता। 8 बजे है ना, दोपहर यानी हम 12:30, 1 बजे, 2 बजे खाना खाते हैं दोपहर में। तो अगर 8 बजे खाना खाया इसका मतलब शायद ये रात का खाना होगा, ऐसा मफरूज़ा शायद है। अब अगर हम
इस मफरूज़े को ख़त्म करना चाहते हो तो हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हम बच्चों को बताएंगे सुबह के वक्त को AM, यानी इस घड़ी में इसको हम इस तरह बता सकते हैं। इन औक़ात में AM और इन औक़ात में PM, ये इतनी आसानी से हम बच्चों को बता सकते हैं। लेकिन हम किस तरह इसका तस्वुर वाज़े कर सकते हैं। सुबह हम जो कुछ करते हैं वहाँ से दोपहर के वक्त तक, यानी ये छोटी सुई चलकर दोपहर के 12 बजे पहुँचने पर वहाँ से हमें PM, यानी PM दोपहर के इस वक्त से PM वक्त को अगर पाना है तो दोपहर का अगर हमें कोई वह भी वक्त बताना है तो हम इसको PM कहेंगे। ये यहाँ PM होता है। सुबह के औक़ात को AM कहते हैं। सुबह चहलकदमी के लिए 6:30 AM, ये सब AM, यानी दोपहर के ठीक 12 बजे AM लिखना बंद हो जाता है। 12 के बाद हम उसको PM लिखते हैं। दोपहर के बाद हम, यानी इस वक्त से PM वक्त को अगर नापना हो तो दोपहर का अगर हमें कोई भी वक्त बताना है तो हम इसको PM कहेंगे। यहाँ शाम को भी PM कहते हैं, रात को भी PM कहते हैं। कब तक हम इसको PM कहते हैं? इसमें रात के 12 बजे 11 बजकर कितने मिनट, 11:59 पर हम PM इस्तेमाल करना बंद करके ठीक 12 बजे से दोबारा AM कहेंगे। इस तरह दोबारा सुबह में जागता हूँ 6 AM पर, इसको मैं यहाँ पहले ही लिख दिया है। सुबह 6 बजे दोपहर AM, दोपहर PM का आगाज़ होता है। ये दोपहर के 12 बजे हैं और यही 12 बजे रात में भी हैं, यानी ये आधी रात है। ये दोपहर के 12 बजे हैं और यही 12 बजे में एक बार रात होती है, इसको आधी रात कहते हैं। इस तरह दिन के जो पहर हैं वो कौन से हैं? सुबह या अलस सुबह, दोपहर, शाम, रात, आधी रात, दोबारा सुबह। क्यों हम दोपहर और आधी रात बोलें? क्योंकि 12 बजे वहाँ होते हैं। इसमें क्या खुसूसियत हम देख रहे हैं? इस घड़ी के चलने के दौरान गंठी की सुई या छोटी सुई, इसको गंठे की सुई क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये आहिस्ता से हर घंटे में चलती है। लेकिन मिनट की सुई एक चक्कर लगाने पर 1 घंटा होता है। मिनट की सुई जो बड़ी सुई है बहुत तेज़ी से चलती है और घंटे की सुई बहुत आहिस्ता चलती है। एक एक चक्कर लगाने तक ये सुई एक हिस्से की तरफ बढ़ती है। अगर ये सुई 9 से एक बार और 9 को जब पहुंचती है, यानी ये जब 2 मरतबा 9 पर आती है तब एक दिन होता है। अगर ये एक बार आए तो कितना वक्त होगा? क्या हम इसको इसमें देख सकते हैं? 1 घंटा, 2 घंटे, ये इसमें लिखा है। इस तरह 12 घंटे। अगर ये सुई 2 मरतबा चक्कर लगाती है तो कितना वक्त होगा? 24 घंटे। यानी एक दिन के लिए 24 घंटे होना चाहिए। तो 1 घंटे के लिए कितने मिनट होना चाहिए? इसको देखेंगे। ये छोटी सुई या घंटे की सुई अगर 9 से 10 के दरमियान चलती है तो बड़ी सुई 12 से मुकम्मल एक चक्कर लगाते ही 9 से 10 को
पहुंचेगा। यानी घंटे की सुई अगर 9 से 10 को पहुंचना हो तो बड़ी सुई एक चक्कर लगाकर, ये जो मिनट लिखे हैं एक चक्कर लगाकर, एक जो मिनट यहाँ लिखे हैं 1 2 3 4 जो बाहर के दायरे में लिखा है वो कुल 60 मिनट है। यानी 1 घंटा होने के लिए 60 मिनट की ज़रूरत है। तो 1 मिनट के लिए क्या पैमाना है, कौन सा नाप है, हम इस्तेमाल क्या कर सकते हैं? इसको सेकंड कहा जाता है। 1 मिनट, यहाँ से यहाँ 1 मिनट, यहाँ से यहाँ 2 मिनट, यहाँ से यहाँ 3 मिनट, यहाँ से यहाँ 4 मिनट, यहाँ से यहाँ 5 मिनट। मिनट होने के लिए सेकंड की एक सुई है, एक चक्कर लगाए तो 1 मिनट बनता है। यानी 60 सेकंड होने पर 1 मिनट होता है। हम बच्चों को क्लासरूम में कहेंगे कि तुम सब जो है 15 सेकंड खामोश बैठो। तो 15 सेकंड का मतलब कितना फासला, ये तस्वीर बच्चों के अंदर आएगा। जो अगले 2 मिनट बात नहीं करेगा उसको इनाम दूंगा। जो बात करेंगे इनको एक सज़ा दी जाएगी। इस तरह कोई मश्क किए जाने पर बच्चों को 2 मिनट कितना होता है वो मालूम होगा। इसी तरह हम बच्चों को वक्त का तस्वुर मालूम है या नहीं ये जानने के लिए अब वक्त 4:10 है। खेल से वापस आने पर आपको बताना पड़ेगा कि कितनी देर तुम लोगों ने खेला है। क्या बच्चों को ये जो 5, 10, 15, 20 इसका तारुफ है, ये देखने के लिए कितना वक्त उन्होंने वहाँ खेल में मसरूफ़ किया है, कितना वक्त उन्होंने खेल में स्पेंड किया, इसको देखने के लिए भी घड़ी में हम जो सिखाया है ये तस्वुर इनके अंदर आया है या नहीं देखेंगे। हमने यहाँ घड़ी को देखकर लिखा था। सुबह को AM कहते हैं, दोपहर और रात को PM कहते हैं। घड़ी के औकात को हम कैसे लिखते हैं? हमने यहाँ जिस तरतीब से लिखा है इसको हम 12 घंटे लिखेंगे। यहाँ 12 घंटे जब हम लिखते हैं तो दरमियान में इस तरह 2 नुक्ते लगाएंगे। ये घंटे हैं और ये मिनट हैं। घंटे और मिनट के दरमियान जहाँ हम डिवाइड करते हैं या जहाँ हम इनको अलग अलग करके देखते हैं वहाँ हम 2 नुक्ते या जिसे अंग्रेज़ी में कोलन कहते हैं, वो कहाँ आता है? घंटे और मिनट के दरमियान लिखा जाता है। इसको हमने आशारिया में देखा है, वहाँ 1 नुक्ता होता है, लेकिन यहाँ हम वक्फा इस्तेमाल करते हैं। हमने इस घड़ी में देखा है। अब इसमें हमने देखा, इसमें 13, 14, 15 यानी अगर एक दिन मुकम्मल होना तो ये जो घंटे की सुई है ये 2 चक्कर लगाती है। हमने देखा है 8 बजे 2 मरतबा आया है। ये 8 बजे सुबह के भी हो सकते हैं या शाम के भी हो सकते हैं। इस उलझन को दूर करने के लिए हमने क्या किया है? 8 AM कहा जा सकता है, 8 PM कहा जा सकता है। तो ये 8 घंटे अलग अलग तरह से हमें दिखता है। एक दिन में 24 घंटे होने की वजह से 12 घंटे की तरतीब में लिखने के अलावा 24 घंटे की तरतीब में भी लिखा जाता है। वो कैसे लिखा जाता है हम देखेंगे। इसको यही लिखेंगे 24 घंटे। इसको कैसे लिखते हैं? जब हम 24 घंटे की तरतीब में लिखते हैं तो वहाँ हम AM, PM इनका इस्तेमाल नहीं करते। इसको
कैसे लिखना है देखेंगे। सुबह के 6 बजे, इसको 0600, इसमें 2 नुक्तों का इस्तेमाल भी नहीं होगा। 6:30, इसको 06:35 या 06:30 आवर्स, अंग्रेजी में 06:30 आवर्स कहेंगे। इसको कैसे पढ़ा जाए ये हम अलग अलग वक्त को देखकर बोलेंगे। इसको इस तरह लिखा जाएगा, 8 बजे, 9 बजे, 0930 आवर्स। अब ये 12:30 यानी 12:30 आवर्स। इस तरह जब ये 1 बजे पर पहुंचता है तो यहाँ 1 घंटे पर आने पे 12 को 1 मिलाकर 13 घंटे, 13 आवर्स। हम यहाँ इसको लिखते हुए AM PM के बजाय आवर्स कहेंगे। 06 आवर्स या 13 आवर्स। इस तरह 4 बजे के लिए क्या हो सकता है, यहाँ देखिए 12 को हम 1 2 3 4, 12 को हम 4 जोड़ेंगे तो 16 होंगे, तो इस वक्त 16 घंटे, तो ये 16 आवर्स। इसी तरह 5 घंटे के लिए 17, 8 घंटे को क्या कहेंगे, क्या लिखा है यहाँ 20, यानी 12 को अगर 8 जोड़ेंगे तो 20 होंगे। इसी तरह ये 21 और यहाँ 30 मिनट, 21:30 आवर्स। यहाँ पर 23.59 मिनट हुए हैं। अब मैं क्या कहूँ, दोबारा 12 पर आया हूँ। अब मुझे दोबारा 1 से आगाज़ करना है, लेकिन इस तरफ है, तो इस वक्त को क्या कहेंगे, यानी 1 बजे तक आने से पहले अभी दिन शुरू नहीं हुआ है, यानी आज के दिन का पहला घंटा अभी शुरू नहीं हुआ है। 0 घंटे और 30 मिनट, 00:30 आवर्स, यानी मेरे इस नए दिन का अभी 1 घंटा नहीं गुजरा है, वो दिन अभी शुरू हुआ है। उसी आधी रात के बाद से दिन की शुरुआत हुई है। इस वक्त को हम 00:30 आवर्स कहते हैं। दोबारा मैं सुबह 6 बजे जागता हूँ। इस तरह अब एक दिन गुजर चुका है। इसमें कुल 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 20, 23.49, तो कुल मैंने 24 घंटे सर्फ किए हैं। इस तरह एक दिन मुकम्मल हुआ।